आपने बनाया, आपने मजबूर किया हमको कॉकरोच बनाने के लिए। शर्म करो, शर्म। 150 करोड़ का परिवार अपना बोलते हो, कॉकरोच बनाते हो आप। शर्म करो, न्याय करो। और उन बच्चों के लिए जो अपनी जान गंवा दिए, उन बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं, आगे आने वाले भविष्य में इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, देश की सेवा करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। कॉकरोच बने, हमें किसने बनाया कॉकरोच? देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने। उनको किसी ने आदेश दिया, किसने दिया? पूरे देश को पता है, सबको पता है। हम खुश हैं क्या कॉकरोच बनने से? दिन पर ये पसीना हो रहा है, अंदर गर्मी हो रही है, हर 1 घंटे में चक्कर आ रहा है, मैं गिर रहा हूँ, उठाया जा रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ सरकार के सामने। हमारी पीड़ा को समझें आप, देश के स्टूडेंट्स की पीड़ा को समझें, देश के उन बूढ़ों की पीड़ा समझें जिनके बच्चे ने अपनी जान को गंवा दिया, सुसाइड कर लिया, उस मंत्रालय की वजह से, उस भ्रष्ट और कृपण मंत्री की वजह से, मोदी गवर्नमेंट के नेतृत्व की वजह से। ने जो सुप्रीम कोर्ट है अपने देश का, उसके मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी, जो भी नाम है, अगर नाम में गलती हुई तो क्षमा चाहेंगे, तो उन्होंने अपील किया था, संबोधित किया था कॉकरोच के नाम से अपने देश के युवाओं को। तो हमने उनका बात का मान रखने के लिए, सम्मान करते हुए उनका कहना मानने के लिए मैंने अपने आप को कॉकरोच एक्सेप्ट करके और मतलब स्वीकार कर लिया हूँ। इसलिए कि सर आपका हम बात मान के अपने आप को कीड़ा मकोड़ा कॉकरोच अगर बना सकते हैं तो प्लीज़ 2 करोड़ से ज़्यादा युवा बहुत पीड़ित हुए हैं एजुकेशन सिस्टम की वजह से, तो 2 से 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चों का आप कहना मान के प्लीज़ एक मैसेज दीजिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शिक्षा मंत्रालय को कि आपसे गलती हुई है, उसकी कम से कम जिम्मेदारी तो आप लीजिए, क्योंकि पूरा देश जानता है गलती हुई है। शायद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने हमें कॉकरोच कहा, उनको भी रियलिटी में पता है कि हाँ गलती हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य होता है, संवैधानिक कर्तव्य, कि अगर कोई भी रूलिंग पार्टी गलत करती है और युवाओं के किसी भी तरीके से हनन होता है लोकतंत्र का, चाहे एजुकेशन, किसी भी एजुकेशन सिस्टम में या फिर कोई भी मंत्रालय में, तो आपका कर्तव्य है कि उनको हस्तक्षेप करके सही दिशा दिखा सकते हैं। तो प्लीज़ मंत्रालय में मैसेज करिए कि गलती हुई है, अपने गलती को माने और स्वीकार कीजिए और इस्तीफा दीजिए। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अगर ये सभी लोग आपका जैसा ड्रेस पहनकर आएंगे तो क्या लगता है आपको कि सरकार पे दबाव बन सकता है? सर यहाँ बात ड्रेस की नहीं है, जो ड्रेस नहीं पहन के आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि दबाव नहीं बनेगा, दबाव ऑलरेडी बन चुका है मेरे ड्रेस पहनने से पहले, क्योंकि मैं 2 दिन से पहन रहा हूँ। बट आज के 1 हफ्ते पहले ही बहुत सारे बयान कुछ बड़े बड़े मंत्रियों ने दिया कि ये एंटी हैं, वो हैं, ये हैं। इतनी बड़ी पार्टी, पूरे दुनिया की बड़ी पार्टी है ऐसा वो मानते हैं, बट देश की सबसे बड़ी पार्टी है ऐसा सब लोग मानते हैं, सच्चाई भी है। और इतनी बड़ी पार्टी अगर हम इस आंदोलन को, इस आंदोलन के बारे में सोच रही है, टाइम दे रही है, दिमाग अपना खर्च कर रही है, भले वो निगेटिव कर रही है, लेकिन इतना टाइम दे रही है ना, ये सबसे बड़ी जीत है पहले स्टेप पे। दूसरी चीज, उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये आंदोलन अब राइट वे में जा रहा है, तो ऐसा कहीं ना कहीं खनन मनन और गुपचुप हो रहा है अंदर मंत्रालय में, तो मंत्रालय चेंज करने का मतलब ऐसे हवा उड़ते उड़ते आया है, सूचना मिली है कि चेंज करना है, तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर है सर। उनको पता है कि बहुत ज़्यादा संख्या में देश के अंदर युवा है और उसको पता चल चुका है कि हमारे शिक्षा का तो जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है, उसको दबाया जा रहा है, गलती हो रही है, उसको सरकार मानती नहीं है। तो इस बेस पे अगर वो मानेंगे नहीं तो फिर रोड पे उतरेंगे, सब बहुत बड़े लेवल पे उतरेंगे, इसलिए कहीं ना कहीं वो अब झुक रहे हैं। कितने दिन से आप यहाँ पे इस तेज धूप में, गर्मी में यहाँ पर हैं, लेकिन सरकार जवाबदेही तय नहीं कर पा रही है? आधिकारिक तौर पे जवाबदेही नहीं दे रहे हैं सर, ये एक बहुत बड़ा फेलियर है सरकार का भी, क्योंकि जवाबदेही समय रहते और जल्दी से जल्दी देना चाहिए किसी भी सरकार को एक लोकतांत्रिक देश के अंदर। और मैं रही बात कितने दिन से हूँ, तो मैं पहले दिन से 20 तारीख से हूँ, जिस दिन पहला प्रदर्शन यहाँ पे अनिश्चित काल वाला हुआ था कि लगातार होगा, उस दिन से। उसके पहले जो पहला जून में हुआ था, आई थिंक 6 तारीख को, उस दिन भी मैं था यहाँ पे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ये लोग सिर्फ दिखावे के लिए आ रहे हैं, सर दिखाना चाहते हैं अपने आप को। सर अगर अपने आप को कोई दिखावे के लिए आएगा तो वो आएगा, 1 घंटे में इधर उधर टहलेगा, घूमेगा, मीडिया के सामने आएगा, वापस चला जाएगा घर। ज़्यादा रुकना चाहेगा 1 दिन रुकेगा, 2 दिन रुकेगा। लेकिन हमारे जो 15-20 साथी ऐसे हैं जो भूखे बैठे हैं 10-15 दिन से, भूख हड़ताल पे, उसको हम दिखावा नहीं कर सकते, अपने शरीर को वो नष्ट कर रहे हैं। जो हमारे हाँ सोनम सर हैं, वो भी इतने बड़े लेवल पे अपने आप को क्षति पहुंचा रहे हैं इस वजह से कि हमारा देश जो है, हमारा शिक्षा मंत्रालय जो है, हमारी पीड़ाओं को नहीं समझ रहा है, हमारे देश के बच्चों की पीड़ाओं को नहीं समझ रहा है, देश के भविष्य को नहीं समझ रहा है, जिसके वजह से शिक्षा से ही देश बनता है, शिक्षा से ही देश प्रगति की ओर जाता है और नाम होता है पूरे वर्ल्ड में। तो यही कहीं ना कहीं ये दिखावा नहीं है सर, आप समझें प्लीज़ फीलिंग को। बच्चों से जब आप बात करेंगे, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, बूढ़ बुजुर्ग भी आ रहे हैं, युवा भी आ रहे हैं, स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, यंग हैं, वो भी आ रहे हैं, इसलिए कि हम नहीं पढ़ पाए, हमारा बच्चा पढ़ेगा कल, तो इसलिए वांगचू की हेल्थ बार-बार खराब हो रही है। हाँ, उनकी हेल्थ अभी बहुत ज़्यादा, आज सुबह में कम से कम 1 घंटे तक पूरी मेडिकल टीम उनको लगी थी सर, काफ़ी हालत उनकी ख़राब हो गई थी मॉर्निंग में, तो उसके बाद लगी थी 1-1.5 घंटे तक, फिर काफ़ी कंट्रोल हुआ है कुछ, लेकिन अभी भी वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन
में हैं और काफ़ी बार उनको बोला भी गया कि सर प्लीज़ आप अपने इतना बड़ा खतरा मत मोल लीजिए, सरकार इतनी निकम्मी है, सुन नहीं रही है सर। तो उनकी वजह से हम पूरी टीम कही कि सर हम आपको नहीं खो सकते, प्लीज़ आप हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए, हम लोग किसी और माध्यम से भी बिना भूखे रहे भी हम लोग प्रदर्शन करेंगे और जीत हासिल करेंगे।